sound and light is very important. समजा हे समजा की माईकचा आवाज आहे. माईकचा आवाज वरचा आहे. चालू केलं कुठं चालू झालं सगळं आणि रेड होतं. रेड परत आलं. मग रेड कसं हॅलो 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 हेलो हेलो अभी ठीक है. चलो ते बघा सेटिंग बघून ठेवा. डोक्यात फिक्स करून ठेवा की आपल्या सेटिंगला वेळ होते. चलो रिझनिंग. माईकचा आवाज आला तुम्हाला? नाही, माझा आवाज आहे. हां लाउडर है आपके पास, लाउडर इसको ढक दीजिए. हॅलो आता बघा. हा तुमचा आहे तो. हा माझा आहे. हॅलो हॅलो याने स्लाइड तुमचा आणि माईक पण त्याचा वॉल्यूम वाढतो. हेलो हेलो अभी ठीक है. चलो कहाँ पे चलो? मेरे कभी कभी फ्रेंड्स ये चलो की आदत है ना पहले से, तो पूछते हैं कहाँ चलो. तो मेरे पास आंसर नहीं था. अब मैं बताता हूँ. अंदर चलो. बाहर से अंदर चलो. आता हे खिडक्या बंद करा. बाहेरचा आवाज. हां रीजनिंग. यहाँ पे भी पॉइंट्स कौन से लेंगे अभी? यहाँ पे हम ये फिंगर का जैसे कि है वैसे लिया है. मैं यहाँ पे हेट्रो कहाँ पे लिखूँ? हेट्रो पॉइंट कहाँ पे लिखूँ? यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? लिटिल फिंगर साइड कहाँ पे है? दिस इज लिटिल फिंगर साइड. कहाँ पे? यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ? हेट्रो. यहाँ पे यहाँ पे हेट्रो आएगा. ओके. बीच में क्या आएगा? दिसत नहीं. Can you just take your chair here? You will see. आता दिसतंय? ते दिसतंय का? हा आता आहे तो. इथं. हा. ओके. देन होमो कहाँ पे आएगा? न्यूट्रो कहाँ पे आएगा? सेंटर. अब हम यहाँ पे पीछे नहीं जा सकते. पीछे नहीं जा सकते मुद्रा के लिए, इसलिए इसी को सर्कल बना देंगे तो उसको कहा जाता है न्यूट्रो. आपण होमोचं पण चार घेतोय. अदरवाइज यू आर टेकिंग ओनली टू. यस. अदरवाइज तो जहाँ पे चार चीज़ें हमें लेनी है वहाँ पे चार को लेना है. आपण फक्त इमोशन्सच चार घेतो आणि रिझनिंगमध्ये आपण फक्त होमो आणि हेट्रो घेतो. नहीं होमो में आपको दो रीजनिंग. चलो इसको ये समझना है. इसको मैं इलाज करता हूँ. कुछ नहीं. अभी मैं ये हटा रहा हूँ.
जॉइंट को इस तरह से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ, ये समझ में आना चाहिए। ये क्या दिख रहा है थोड़ा, ये क्या है, ये लाइन क्या दिखाती है, ये लाइन क्या दिखाती है, थोड़ा सा मैं उसको डिजाइन करूँ, स्माइल स्माइल दिखाती है ना। चलो अभी इसको ये फिंगर मैंने क्या की, बड़ी कर दी। इस फिंगर को मैं यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट कौन सा आएगा मेरे आपके हिसाब से, ये पॉइंट कौन सा आएगा, हेड रो। इसके अपोजिट कौन सा आएगा, होमो। और सेंटर में कौन सा आएगा, न्यूटो न्यूटो। और उसको सर्कल बना के फिर न्यूटो। ये समझ में आया। नाइस। होमो इज टू डायरेक्शन। उसको भूल जाओ Okay. थोड़ी देर। देखो जब हमें 4 पॉइंट्स लेने हैं तब 4 फोर्सेस लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो हाउ रीजनिंग इज क्रिएटेड, आपका लॉजिक कैसे तैयार होता है। लॉजिक मतलब थिंकिंग, मतलब क्या, थॉट्स मतलब क्या, रीजनिंग कैसे तैयार होता है। रीजनिंग का मतलब देखो यहाँ पे लिखिए, विचार की प्रक्रिया। विचार, आप विचार करते हैं नहीं करते, थॉट्स क्रिएट करते हैं नहीं करते, थिंकिंग ये सब करते हैं नहीं करते। ये कैसे बनता है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ। कोई विचार आता है ना मन में आपको, विचार कैसे बनता है, ठीक है। विचार के लिए 4 चीजें चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं प्रायोजन ऑफ द थॉट्स, लॉजिकल थॉट्स। तर्क करते हैं, कितने लोग तर्क करते हैं, तर्कशास्त्र। सब उपनिषद या जो कुछ भी है, ह्यूमन माइंड, विचार। मैं लास्ट में सेंटेंस लिखूंगा कि पहले आता है, तर्क में पहले आता है न्यूटो इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, आवाज आ रहा है तुम्हारा सर शाह से, तुम्हारा आवाज येतोय, क्लियर है। ये चेक मुझे यूज करना है। देन इंस्पिरेशन, देन इंस्पिरेशन के बाद में आता है, इंस्पिरेशन मतलब क्या है, कहीं से कोई इंस्पायर हो गए ना जीवन में, वो इंस्पिरेशन। इसको प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है बताता हूँ। देन एटो इज expansion of the inspiration. that is imagination. Imagination मतलब कल्पना। देन आता है कनेक्टिंग न्यूट्रो, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का स्पेलिंग क्या है, INTELLIGENCE। इंटेलिजेंस मतलब IQ आप बोलते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धियांत या बाहरी बुद्धि। बुद्धि मतलब हमने जो विजडम की कही है, विजडम नहीं, यहाँ पे इंटेलिजेंस, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता। देन आती है आपकी मेमोरी।
मेमोरी मतलब स्मृति, धी द्रुति स्मृति, सुना है आपने? धी द्रुति स्मृति, बुद्धि के 3 गुण हैं, धी द्रुति स्मृति। धी मतलब, धी का मतलब क्या होता है? प्योर धारण करना, वृद्धि मतलब धारण करना, धी मतलब प्योर कॉन्शियसनेस या बुद्धि कहते हैं ना, और धारण करना और फिर स्मृति, मेमोराइज करना। कितने लोगों को ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं रहता है, मेमोराइज नहीं होता है, कहाँ पे पॉइंट आएगा वो? चलो मेरे साथ बोलो, हेट्रो का होमो का होमो, ये हमने ऐसे 4 पॉइंट्स लिए हैं विचारों में। इमोशंस में हम 2 लेते हैं, ऑर्गन्स में 2 लेते हैं। हेट्रो का होमो का होमो, ये क्या है? दिस पॉइंट रिप्रेजेंटिंग यूर मेमोरी, स्मृति, ओके। और ये सब मिलके क्या है? आपके विचार। आपको विचार के लिए विचारों को बैलेंस करना है, थॉट्स को क्लीन करना है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? हेट्रो के होमो, क्लियर थॉट्स। आपके विचार, किसी भी चीज के बारे में विचार कैसे होने चाहिए? आपके क्लियर होने चाहिए, क्लियर, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसे कहते हैं थिंकिंग, तर्क लगाना भी है, कैसे लगाना चाहिए? क्लियर लगाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे मन के हिसाब से ही तर्क नहीं होता ना। आप किसी से तर्क कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत बार आपको क्या करना पड़ता है? स्वीकारना पड़ता है। स्वीकार भाव कब आएगा? जब आपके विचार क्लियर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, पर्पस क्या होगा। इसलिए हेट्रो का होमो इज द तर्क, ठीक है। और ये तर्क कैसे बनता है, विचार कैसे बनते हैं? इन चारों से, इंस्पिरेशन से, इमेजिनेशन से, इंटेलिजेंस से और फिर विचार मतलब मेमोरी से। ये सबको मिला के तर्क। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, स्वयं प्रेरणा, वहाँ पे लिखते रहते, स्वयं प्रेरणा होगी तो इमेजिनेशन, कल्पना। ये हमारा काम चल रहा है, मन का काम है इमेजिन करना, कल्पना करना। मैं अगर कोई बात आपके पास रख रहा हूँ तो आपका माइंड इमेजिन करता है, नहीं करता? ऐसा होगा, ऐसा होगा, इमेजिनेशन चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गया तो, इमेजिनेशन अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत सारे लोग कल्पना विनाश में जीते, इमेजिनेशन में जीते। देखो 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 देखो, इसमें मेमोरी के अपोजिट क्या है? इसे कहता हूँ न्यूट्रो एक्सेस, ये हेट्रो होमो। जो ज़्यादा इमेजिनेशन में जीते हैं उनको कभी कभी मेमोरी लॉस होना हो सकता है। कैलकुलेशन में, इमेजिनेशन में जीना, ये एक्सेस मेंटेन रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग इमेजिनेशन इज द फ्यूचरिस्टिक और पास्ट, ये 2 शब्द क्या दिखाते हैं? ये फ्यूचर दिखाता है या पास्ट दिखाता है? और मेमोरी क्या दिखाती है? पास्ट। हम उलझे कहाँ पे हैं? पास्ट और फ्यूचर। पास्ट की मेमोरीज आपको इमेजिनेशन को, आपकी इमेजिनेशन को क्रिएट करती है, और आपकी इमेजिनेशन पास्ट की मेमोरीज को क्या करते हैं? ये एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एक्सेस हो जाए। लेकिन इसके अंदर अगर इंस्पायरेशन ठीक है और इंटेलिजेंस बैलेंस है तो ये इमेजिनेशन भी होगा, मेमोरी भी होगी, लेकिन बैलेंस तो होगी। कुछ बात समझ में आ रही है? आपको काम क्या करना पड़ेगा? इंस्पिरेशन और इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा, तो अपने आप आपकी मेमोरीज बैलेंस हो जाएगी, अपने आप आपकी इमेजिनेशन बैलेंस हो जाएगी। 99% हम कहाँ पे होते हैं? कल्पनाएं करते हैं, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, वो वैसे होगा, वैसे होगा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। चेस्ट पेन होने लगा,
आपकी कल्पना कहाँ तक जाती है? चेस्ट पेन होगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो ईसीजी निकालेगा, ईसीजी में ब्लॉक आएगा तो मुझे आईसीयू में आप पहुंच गए हैं आईसीयू में, डॉक्टर ने आपको थ्रोम्बोलाइज भी कर दिया और आप पड़े हैं आईसीयू में। और वहाँ पे भी सोच रहे हैं, बड़े क्या सोच रहे हैं, मेरी वाइफ नहीं आई, मेरे जो फ्रेंड है क्लोज फ्रेंड नहीं आया मुझे देखने। ये इमेजिनेशन, कल्पनाएं कहाँ पे लेके जाते हैं हमें? टू मच फ्यूचर, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, और फिर मैं ये नहीं करूँगा तो ये होगा, ये नहीं करूँगा तो ये होगा, होता है ना? एक बाजू से पण इमॅजिनेशन वरच क्रिएटिव्ह कितने लोग शेखचिंगी जास्त असतात. आपकी बात ले रहा हूँ, आप पहले मैं इसको बताने वाला हूँ। आणि ही सुद्धा एक्स्ट्रीम सिच्युएशन झाली की छाती दुखते तर हार्ट अटॅक आला. रोजच्या जीवनामध्ये आज मी कसं वागायचं आहे, काय करायचं आहे, कसे कसे विचार ठेवायचे आहेत, तर हाऊ डू वी बॅलन्स आर इमॅजिनेशन अँड इन्स्पिरेशन, हाऊ और अदर हाऊ डू वी वर्क ऑन आवर इंस्पिरेशन एंड इंटेलिजेंस. वही बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम की बात को लेकर चलो आप अच्छी बात है, आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, आपको मैं एक्सक्यूज कर देता हूँ, बट बाकी 90% लोग इमेजिनेशन नहीं जी रहे हैं। मैं प्रॉब्लम तो पहले बता दो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, एग्जाम्पल होता है नहीं होता है, आपको इमेजिनेशन समझा रहा है। दूसरा इमेजिनेशन क्रिएटिव, ज्ञानेश्वर मौर्य जो है उन्होंने ज्ञानेश्वरी क्रिएट की ना इमेजिनेशन, वही बता वो है, लेकिन आप किस कॉन्शियसनेस को उसको यूज कर रहे हो डिपेंड करता है। तो मुझे बताइए, जो हार्ट अटैक तक पहुंचता है उसका इंस्पिरेशन ठीक नहीं है, इंटेलिजेंस ठीक नहीं है। प्रॉब्लम इमेजिनेशन का नहीं है, जिसके पास स्वयं प्रेरणा है, कॉन्शियस डेवलप है, वो इमेजिनेशन को कैसे यूज करेगा? पेट्रो होम को यूज करना आना चाहिए, इसको न्यूटन यूज हो। ये लोकल प्रायोजन है ना इनका। ये 4 व्यक्ति है समझो, जिनके पास ये 4 व्यक्ति है जिसके पास, जिसमें से 2 इंटेलिजेंट और इंस्पायर्ड है, वो उन दोनों को कैसे यूज करेंगे? मेमोरी को और इमेजिनेशन को एक प्रोडक्टिव करने के लिए बोल रहे हैं। ये 4 व्यक्तियों के तरफ देखिए आप, एक टीम है 4 लोगों की, जिनके पास इमेजिनेशन करने वाला भी व्यक्ति है, जिसके पास मेमोरी अच्छी वाला व्यक्ति भी है, और जिसके पास इंटेलिजेंस वाला भी व्यक्ति है, और जिसके पास इंस्पायरेशन वाला भी व्यक्ति है। चलो ज्ञानेश्वर मौर्य का उदाहरण दिया तो ये 4 व्यक्ति थे, कौन कौन? ज्ञानेश्वर जी के साथ 3 और लोग थे, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई। बताओ कौन कहाँ, किसको कहाँ पे लिखेंगे इस कंटेंस में? निवृत्तिनाथ इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन को हम ज्ञानेश्वर जी यहाँ पे लिखेंगे। इमेजिनेशन उन्होंने क्रिएट किया ना, तो उनको तर्क देने वाला कौन था? सोपानदेव इज टू मच तार्किक, और इंटेलिजेंस इज द मुक्ताबाई। मुक्ताबाई इज वेरी इंटेलिजेंट, पढ़िए मेरे। सांगदेव जिसने 1400 साल तक तपश्चर्या की, उसका गुरु पर उन्होंने अनुभव किया है। सांगदेव की गुरु कौन है मालूम है? मुक्ताबाई है, 16 साल की लड़की। सांगदेव देखो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर उनके साथ, चलो मैं वही कह रहा हूँ,
उनके साथ अगर मीराबाई नहीं होती, अगर इंस्पिरेशन नहीं होता, चलो एक थोड़ा सा इमेजिन करो, ज्ञानेश्वर जी के पास आप भी ज्ञानेश्वर है, ये क्यों कह रहे हैं कि आपके पास ज्ञानेश्वरी नहीं है? आप भी कल्पना करते हैं ना, लेकिन आपके पास कौन नहीं है इंस्पायर करने वाला कौन है? ये को आप बहुत मैं बाहर से दिख रहा हूँ आपको, ये चारों आपके साथ मौजूद है नहीं है? तो इंस्पिरेशन अगर क्लियर है तो इमेजिनेशन कैसे होगा? सही डायरेक्शन में जाएगा। इंटेलिजेंस, आपके पास ज्ञान है, समझदारी है, तो क्या है? मोस्ट समझदार, कॉन्शियस। इवन अगर आप मुझे पूछेंगे माय ऑब्जर्वेशन एंड माय थिंकिंग, ज्ञानेश्वर जी के भी अगर ऊपर किसको रखना है, यूरोपियन आपके नीचे रखना है, तो मुक्ताबाई आते हैं। That is, intelligence is more neutral है, कनेक्टिविटी जोड़ने वाला है। और मुक्ताबाई इज वन फीमेल इन द थ्री, तो आपकी घर की स्त्री कैसी होनी चाहिए? घर की स्त्री मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं तो सिर्फ पुरुष अपनी जिम्मेदारी हेड को स्टाइल से निभाएंगे, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। तो बैलेंसिंग न्यूट्रल सिंपल, आप किस चीज़ के लिए लेते हैं अच्छी बात है। तो इंस्पिरेशन आपको इंस्पिरेशन के ऊपर काम है। तो इंस्पिरेशन सेल्फ इंस्पिरेशन भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। आप जो बात करें वो एक्सटर्नल, अभी मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, दैट इज एक्सटर्नल इंस्पिरेशन। लेकिन ये एक्सटर्नल इंस्पिरेशन को आप ध्यान से सुन के आपको अंदर ये करना पड़ेगा, देन आप आपकी कल्पना को सही डायरेक्शन दे सकते, आपकी मेमोरीज को सही यूज कर सकते। इनके लिए मतलब सबके लिए इंस्पायर होना स्वयं प्रेरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं प्रेरित। थोड़ा समझ में आया? इमेजिनेशन को आप निगेटिव वे भी जा सकते हैं और पॉजिटिव वे से भी जा सकते हैं, आपके ऊपर है। ये टूल आपके पास मौजूद है, आपको ज्ञानेश्वर होना है या सफल होना है, ये कौन डिसाइड करेगा आपके? ये चार चीज, ये तीन चीज। ये क्यों पढ़ रहे हैं इतना तो बताइए, क्यों पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। हाँ, सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ध्यान आना चाहिए कि मुझे अभी इंस्पिरेशन कम हो रहा है, तो टच कर दो ना कॉइन। अब ये मत बोलो कि नहीं मुझे कोई इंस्पायर करने के लिए नहीं है, क्यों जरूरत है? ये टच करेंगे तो अपने आप इंस्पायर हो जाएंगे, ये टच करेंगे तो अपने आप इमेजिनेशन आपके बैलेंस हो जाएगी, ये टच करेंगे तो अपने आप आपकी मेमोरीज डेवलप हो जाएगी, ये टच करेंगे तो अपने आप, क्योंकि वहाँ पे फोर्स मौजूद है। सिंपल हैंड नहीं है, बहुत डीप हैंड है, इसमें मौजूद है ना कॉन्शियसनेस, उसको एक्टिवेट। समझ में आ रहा है? तो स्माइल करो, मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? और जनरल रीजनिंग लाइन को पकड़ना है, उससे सेंटर में ये चारों को इन्फ्लुएंस करना तो यहाँ, इसका ग्रंथ का नाम लिखो। ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फिंगर, ये पॉइंट समझ में है तो तर्क शास्त्र भी होता है। और पूरा जो उपनिषद है ना, उपनिषद मैक्सिमम उपनिषद ग्रंथाचा रिलेटेड टू दिस, और उसमें से भी जो है मैंने क्या बताया था क्लास में, विचार सागर रहस्य, विचार सागर रहस्य, इसको समझना है तो विचार सागर रहस्य पढ़ना मराठी। एक्चुअली स्वामी निष्कल दास जी है, स्वामी निष्कल दास हिंदी में भी है विचार सागर रहस्य, और उनका मराठी अनुवाद साखरे, मतलब ये स्पिरिचुअल ग्रंथ है वहाँ पे क्या विचार
विचार सागर रहस्य पाणी थोडं निश्चंद है, स्वामी निश्चंद है। और स्पिरिट को समझना है पाणी तो थोडं वरती दे. वृद्धि प्रभाकर इनका ही ग्रंथ है। ओके दो ग्रंथ है, वृद्धि प्रभाकर वृद्धि प्रभाकर वृद्धि वृद्धि हाँ स्वामी निश्चंद त्यांचे बट इधर थोड़ा सा डिफरेंट बुक्स है वो बहुत हाई लेवल आपको बट आपको मालूम होना चाहिए। मतलब मुझे सिंपल कहना है कि ये अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसको पढ़ना पड़ा है। अवेलेबल आर्काइव्सवर पण आहे, आर्काइव्सवर अवेलेबल आहे. स्वामी निश्चल स्वामी निश्चल दास स्पेसिफिक इसको समझना है। तो इंटेलिजेंस हमें हमारे पास इंटेलिजेंस मतलब ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। अगर आपको सच में आपको हार्ट के बारे में पता है तो हार्ट आपको लगेगा नहीं ना ऐसे कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है तुरंत मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। आप क्या हो जाएंगे, चार बैठेंगे, सच में देखेंगे किसका प्रॉब्लम है, मस्कुलर पेन है क्या है, ये सब कल्पना भी नहीं करेंगे ना, इमेजिनेशन भी नहीं करेंगे। तो देन आते हैं आपके इंटेंशंस। ये हो गया, इसको निकालो। नहीं होणारच नाही ना ते. होणारच नाही आहे, मी गॅरंटी नाही सांगतो ना, तुमची क्लिअर होत नाही आहे त्यानंतर सगळं व्यवस्थित आहे. When you are that dimension, आगे का देखना है ना, आगे का पीछे का देखना ही नहीं। हम अभी जे ऐकत नाही त्यांना सोडून द्यायला शिका, मी ते सांगते। शरीराने सोडत नाही तर मेंटली सोडायला चालू करा ना। तुम्ही त्रास कोणाला करून घ्यायला लागला, परत तिथंच म्हणता येईल ना, तुम्ही त्रास स्वतःलाच करून घ्यायला लागला ना, त्याला तुम्ही का प्रकृतीचा रोल घ्यायला लागलाय। आई जो सुनने वाला नहीं है उसको क्यों पीछे पड़ेगा। calmness. Then what we need is calmness. Calmness. Yes, आपको you should balance yourself. छोड़ नहीं सकते ना, फिजिकली छोड़ नहीं सकते ना, मेंटली तो छोड़ सकते हैं।